पसंद और सहूलतें। अभी तक हम घर की कीमतों से जुड़े कई फैक्टर्स के बारे में जान चुके हैं। अब वक्त है कि घर को पाने और इससे रहने से जुड़े खर्चों का। याद रखिए, इससे जुड़े हर खर्चे आपको नहीं देने होंगे, पर फिर भी आपको इन्हें जानना चाहिए। पहला, पसंदीदा लोकेशन के चार्जेस। पसंदीदा लोकेशन चार्जेस, जिन्हें पीएलसी भी कहा जाता है, ये आपको प्रॉपर्टी की कीमत के अलावा एक्स्ट्रा के रूप में देना होता है। ये वो मकान हो सकता है जो सड़क के कॉर्नर में हो, या पेंट हाउस जहां से आप शानदार व्यू देख सकते हो। पीएलसी अमूमन आपको बेसिक सेल प्राइस का 4% तक चुकाना पड़ सकता है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, सरकार द्वारा ये चार्जेस डेवलपर पर लगाए जाते हैं, जो राज्य और लोकेशन के अनुसार निर्भर करता है। ये चार्जेस बाद में डेवलपर खरीदारों से चार्ज करते हैं। नाम से ही जाहिर है कि ये वो चार्जेस हैं जो प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द के एरिया की डेवलपमेंट के लिए लगाए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस, ये एक और फीस है जो सरकार प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द होने वाले डेवलपमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क आदि के लिए लेती है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट चार्जेस, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगाना जरूरी है, जिसकी कीमत सरकार बिल्डर से ही चार्ज करती है, जो बाद में खरीदारों को ही देनी होती है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, कुछ प्रॉपर्टी अनचाहे दुर्घटनाओं के लिए इंश्योर की जाती है, जैसे कि भूचाल, आग लगना इत्यादि। ये घर की पूरी कीमत के दौरान चार्ज किए जाते हैं। मेंटेनेंस, जैसा कि पहले भी बताया गया कि मेंटेनेंस फीस वो फीस है जो पर स्क्वायर फीट के अनुसार प्रति वर्ष ली जाती है, जिस पर जीएसटी भी देना होता है। अपार्टमेंट में ये चार्जेस कारपेट एरिया के अनुसार देना होता है, जिसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लागू करती है। कारपेट एरिया वो एरिया होता है जो अपार्टमेंट की दीवारों के अंदर तक होता है, यानी इसमें बालकनी या कॉमन एरिया शामिल नहीं किया जाता। ज्यादातर बिल्डर इन्हें एडवांस में ही 1 साल या 2 साल तक की कीमत में जोड़कर लेते हैं। इसमें ज्यादातर सिक्योरिटी, एलिवेटर मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी की देखभाल इत्यादि जैसी सुविधाएं जोड़ी जाती हैं। इसके अलावा कुछ अपार्टमेंट पाइप से गैस की सुविधा भी प्रदान करती है। पार्किंग, अपार्टमेंट में आपको एक कार पार्क करने की जगह दी जाती है। सच्चाई में बात करें तो इसकी भी कीमत आपको ही देनी पड़ती है। हालांकि अगर आप एक से ज्यादा पार्किंग खरीदते हैं तो आपको कुछ ज्यादा चार्जेस देने होते हैं, जो कि 2 से 3 लाख तक हो सकती है। सहूलतें, सहूलतों से जुड़ी कीमत अक्सर अपार्टमेंट बुक होने के बाद तय की जाती है। गेटेड कम्युनिटी होम्स में आपको कई सुविधाएं मिलती हैं जो प्रॉपर्टी की कीमतों को बढ़ा देती है। इसमें जिम, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, स्पोर्ट्स सेंटर, क्लब हाउस इत्यादि शामिल होते हैं। निर्भर करता है कि आपको ये सुविधाएं चाहिए या नहीं, जिससे आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी तय होती है। क्लब मेंबरशिप, क्लब हाउस की मेंबरशिप अक्सर प्रॉपर्टी खरीदते हुए ही आपसे वसूल ली जाती है। हालांकि कुछ सोसाइटी में आपसे ये अलग से भी ली जा सकती है। ये एक समय तक की मेंबरशिप होती है, जिसे बाद में रिन्यू करवाया जा सकता है। इंटीरियर, चाहे आप एक नया घर ले रहे हो या पुराना, आपको इंटीरियर को लेकर भारी कीमत देनी होती है। अगर आप नया घर ले रहे हैं तो आपको उसके तहत फर्नीचर, वुडन वर्क और अन्य इंटीरियर डेकोर के खर्चों को भी अपने बजट में जोड़ना होगा। हालांकि अगर आप एक फर्निश्ड अपार्टमेंट ले रहे हैं तो घर की कीमत बेसिक प्राइस से कहीं ज्यादा होगी। इन्हें ओवरहेड चार्जेस भी कहा जाता है। पावर, वाटर, सीवरेज, ड्रेनेज, सरकार द्वारा बिजली और पानी का बिल वसूला जाता है। हालांकि आपको सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के लिए कीमत चुकानी होती है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट में ही जोड़ी जाती है। हालांकि बिजली के कनेक्शन की कीमत चुका देने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मीटर के लिए भी कुछ फीस चुकानी पड़ सकती है। कुछ सोसाइटी में पावर बैकअप प्लांट लगाए जाते हैं, जिसके चार्जेस मेंटेनेंस चार्जेस में जोड़े जाते हैं। जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि जरूरी नहीं कि ये सभी चार्जेस आपकी प्रॉपर्टी में जोड़ा जाए। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो छुपाए जाते हैं या कुछ को आप माफ भी करवा सकते हैं। इन चार्जेस की वजह से प्रॉपर्टी की कीमत 10 से 15% तक बढ़ जाती है। घर खरीदने से पहले आप इन एडिशनल चार्जेस के बारे में जरूर जान लें, ताकि आप समय से असल कीमत का मोल भाव कर सकें। तो आज आपने एक घर को अपने सपनों के घर में बदलने के लिए इसकी कीमत से जुड़े तमाम तरह के बारीक से बारीक खर्च के बारे में जाना। अब आपको जानना होगा कि आप फाइनेंस कंपनी से कितना लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना होगा, जहां हम आपको लोन लेने से जुड़े प्रोसेस, इससे जुड़ी जरूरी सवालों के जवाब, जैसे कि आप कितना लोन ले सकते हैं के बारे में जानेंगे। पर याद रखिएगा, इस चैनल में रहना रेंट फ्री है, तो जरूर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। घर खरीदना एक सुनहरा और दिलचस्प अनुभव होना चाहिए।
हम आपके इस सफर को यकीनन खूबसूरत, दिलचस्प और लाभकारी बनाएं, जो आप डिजर्व भी करते हैं। थैंक्स एंड गुड बाय।